हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यार बंसल इंग्लिश पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 50 वोकैब सीरीज, जिसमें एसएससी, एमटीएस और जीडी को पूरे तरीके से कवर किया जाएगा। यानी कि इजी से लेकर के मॉडरेट लेवल, यानी कि इजी से लेकर के मॉडरेट लेवल रखा गया है। यानी कि बहुत अच्छे से आपको वोकैबुलरी करवाई जाएगी। यानी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसमें हिंदी को भी बहुत ही महत्व दिया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा। यानी कि आपको हिंदी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक वर्ड की आपको हिंदी बताई जाएगी। यानी कि बहुत ही हिंदी मीडियम वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये क्लास। अगर इस क्लास को कर लेते हो तो वोकैबुलरी में एमटीएस का स्कोर देख लेना अपना जा करके, बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा आपका। वो वोकैबुलरी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक ही क्लास याद रहेगी बंसल सर की। यानी कि ए आर बंसल इंग्लिश ऑफिशियल चैनल वाले की क्लास आपको याद रहेगी। यह टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। ए आर बंसल इंग्लिश ऑफिशियल चैनल है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक दी गई है आपको टेलीग्राम चैनल की। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हो। अब अपन क्लास की तरफ चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अपना सिनोनिम्स। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हग। हग का मीनिंग होता है बड़ा। हग का मीनिंग क्या होता है? बड़ा। स्मॉल। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। स्मॉल का मीनिंग होता है छोटा। छोटा। टिनी का मीनिंग भी छोटा होता है। नॉर्मस का मीनिंग होता है बड़ा। शॉर्ट का मीनिंग भी छोटा होता है। अपना हग यानी कि हग का सिनोनिम क्या होगा? इनोरोमस। क्या है? नोरोमस होगा। यानी कि आंसर सी सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडिया। आइडिया का मीनिंग होता है विचार। विचार। थॉट का मीनिंग भी विचार होता है। थॉट का मीनिंग भी विचार होता है। ऑब्जेक्ट का मीनिंग वस्तु होती है, कोई भी वस्तु वगैरह। प्लेस का मीनिंग भी प्लेस का मीनिंग कोई भी स्थान। एक्शन का मतलब क्रिया होता है। बोलते हैं उसने एक्शन ले लिया। आइडिया। आइडिया का सिनोनिम क्या होगा? थॉट, यानी कि विचार। थॉट। आंसर ए सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किल। किल का मीनिंग होता है मारना। किल का मीनिंग होता है हत्या करना या मारना। हत्या करना। हत्या करना। सेव का मीनिंग होता है सुरक्षित करना। सुरक्षित। सुरक्षा करना। मर्डर का मीनिंग होता है हत्या करना। हत्या करना। प्रोटेक्ट का मीनिंग भी सुरक्षा करना होता है। सुरक्षा करना। क्योर का भी होता है ठीक करना। ठीक करना। ठीक करना। ठीक करना। किल। किल का मीनिंग सिनोनिम्स क्या होगा इसमें? मर्डर। मर्डर यानी कि मर्डर का मीनिंग हत्या करना है। किल का आंसर क्या है? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेजी। लेजी का मीनिंग होता है आलसी। आलसी। आलसी है सुस्त। ऐसा आलसी है सुस्त। एक्टिव। एक्टिव का मीनिंग होता है सक्रिय। सक्रिय। एक्टिव का मीनिंग है सक्रिय। आइडल। आइडल का मीनिंग होता है आइडल का मीनिंग होता है व्यस्त। बिजी। व्यस्त होता है। बिजी का व्यस्त होता है। फास्ट का तेज होता है। तेज। आइडल का मीनिंग आलसी होता है। आलसी। यानी कि लेजी। लेजी का सिनोनिम क्या होगा? आइडल। यानी कि बी। बी नंबर क्वेश्चन आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लव। लव का मीनिंग होता है प्रेम। प्रेम यह प्यार। प्रेम यह प्यार। हेट। हेट का मीनिंग होता है नफरत करना। नफरत करना। अफेक्शन का मीनिंग होता है प्रेम। स्नेह। स्नेह है। फेयर। फेयर का मीनिंग डर होता है। एंगर का मीनिंग होता है गुस्सा। गुस्सा। नहीं, लव। लव का सिनोनिम क्या होगा इसमें? अफेक्शन। अफेक्शन यानी कि बी नंबर आंसर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैड। मैड का मीनिंग होता है गुस्से में। गुस्से। गुस्से में। एंग्री का मीनिंग भी गुस्से में होता है। गुस्से। गुस्से में। हैप्पी का मीनिंग खुश होता है। खुश।
काम का मीनिंग शांत होता है, पता होगा आपको। पोलाइट का विनम्र होता है, पोलाइट का मीनिंग विनम्र है। मैड, मैड का आंसर क्या होगा अपना? एंग्री। सिनोनिम क्या है? एंग्री। यानी कि ए नंबर आंसर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना नियर। नियर का मीनिंग होगा पास, पास। फार का मीनिंग होता है दूर, क्लोज का पास होता है, डिस्टेंस का दूरस्थ होता है, दूरस्थ, दूरस्थ। रिमोट का मीनिंग होता है बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। नियर, नियर का सिनोनिम क्या होगा? क्लोज। यानी कि बी नंबर आंसर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओल्ड। ओल्ड का मीनिंग होता है प्राचीन, प्राचीन, पुराना, पुराना। यंग, यंग का मीनिंग होता है जवान। एंसाइंट का मीनिंग होता है पुराना, पुराना। न्यू का नया होता है। फ्रेश का ताजा होता है मीनिंग। ओल्ड, ओल्ड का आंसर क्या होगा? एंसेंट। सिनोनिम क्या है? एंसेंट। यानी कि बी नंबर आंसर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेन, पेन का मीनिंग होता है दर्द, दर्द। प्लेजर, प्लेजर का मीनिंग क्या होता है? प्लेजर का मीनिंग होता है सुख। प्लेजर का मीनिंग सुख होता है, सुख। एच का मीनिंग भी दर्द होता है। कंफर्ट का मीनिंग आरामदायक होता है, आराम होता है, आराम, आराम होता है। एजे, एजे का मीनिंग होता है सुविधा, यानी सारी सुविधा मिलना, सुविधा। पेन, पेन का सिनोनिम क्या होगा? एच। यानी कि बी नंबर का आंसर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुअर। पुअर का मीनिंग होता है गरीब, गरीब, जरूरतमंद, 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 जरूरतमंद। रिच का मीनिंग होता है अमीर, अमीर। वेल्थ का मीनिंग होता है धनवान, धनवान। है अमीर, अमीर। नीडी का मीनिंग होता है जरूरतमंद, जरूरतमंद। प्रोस्पेरियस का मीनिंग होता है, प्रोस्पेरियस का मीनिंग होता है समृद्ध है, यानी कि हर चीज से समृद्ध, समृद्ध है। पुअर, पुअर का सिनोनिम क्या होगा? नीडली, नीडली। आंसर क्या है? सी नंबर का सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्विक। क्विक का मीनिंग होता है तेज, तेज या शीघ्र, शीघ्र, शीघ्र। रैपिड का मीनिंग भी तेज होता है, शीघ्र होता है, शीघ्र। स्लो का धीमा होता है, धीमा। लेजी का मीनिंग भी आलसी होता है, आलसी। लेट होता है देरी, देरी से, देरी से। क्विक, क्विक का आंसर क्या होगा? रैपिड। क्विक का ए नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रीच। रीच का मीनिंग होता है धनवान, रीच का मीनिंग होता है धनवान, धनवान है अमीर, धनवान या अमीर। वेल्थ का मीनिंग भी धनवान होता है। पुअर का मीनिंग गरीब होता है, गरीब। बेगर का भिखारी होता है, बेगर का भिखारी, भिखारी। नीली का आपने पीछे देख ही लिया था। रिच, रिच का आंसर क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा? वेल्थ। ए नंबर का आंसर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेफ। सेफ का मीनिंग होता है सुरक्षित, 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 सुरक्षित। सिक्योर का मीनिंग भी सुरक्षित होता है, सुरक्षित। रिस्क का खतरा होता है, खतरा, खतरा। इन दोनों का ही खतरा मीनिंग होता है, डेंजरस और रिस्की दोनों। अनसेफ का होता है असुरक्षित, असुरक्षित, असुरक्षित। सेफ, सेफ का सिनोनिम क्या होगा? सिक्योर। ये नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइलेंट। साइलेंट का मीनिंग होता है क्विट, शांत, शांत है चुप। क्विट का मीनिंग भी शांत होता है। लाउड, लाउड का मीनिंग होता है तेज, तेज। नोइजी का होता है शोर वाला, शोर वाला। शोट, शोट का मीनिंग होता है चिल्लाना, चिल्लाना, चिल्लाना।
चिल्लाना। साइलेंट का मीनिंग क्या हो, सिनोनिम्स क्या होगा, क्विट, क्विट, यानी कि ए नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मॉल। स्मॉल का मीनिंग होता है छोटा, छोटा। लिटिल का मीनिंग भी छोटा होता है, छोटा। ये तीनों का मीनिंग होता है बड़ा। ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं। स्मॉल, स्मॉल का सिनोनिम क्या होगा, लिटिल, यानी कि ए नंबर का अपना आंसर सही है। आगे चलते हैं। आगे एंटोनिम, अगला टॉपिक अपना एंटोनिम का है। अपन अब एंटोनिम करेंगे, यानी कि पूरे तरीके से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्लासेस में। एंटोनिम भी उसी तरीके से करवाए जाएंगे जिस तरीके से सिनोनिम करवाए गए हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है गेन। गेन का मीनिंग होता है पाना, पाना। ऑब्टेन, ऑब्टेन का मीनिंग होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। प्रॉफिट का मीनिंग होता है लाभ। अर्न का मीनिंग होता है कमाना, कमाना। लूज का मीनिंग होता है खोना, खोना। गेन, गेन का एंटोनिम क्या होगा, लूज, यानी कि डी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हैप्पी। हैप्पी का मीनिंग होता है खुश, खुश। ग्लेड, ग्लेड का मीनिंग होता है चीयरफुल। चीयरफुल का मीनिंग होता है खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश मिजाज। सैड का मीनिंग उदास होता है। मैरी का मीनिंग भी खुश मिजाज होता है, खुश मिजाज, मिजाज। और ग्लेड का मीनिंग भी खुश मिजाज होता है। हैप्पी, हैप्पी का एंटोनिम क्या होगा, सैड, यानी कि सी नंबर का आंसर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाई। हाई का मीनिंग होता है ऊंचा, ऊंचा। टॉल, टॉल का मीनिंग होता है लंबा, लंबा। बिग का मीनिंग होता है बड़ा। लो का मीनिंग होता है नीचा। लॉन्ग का मीनिंग होता है लंबा, लंबा। हाई, हाई का एंटोनिम क्या होगा, लो, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज। इंक्रीज का मीनिंग होता है बढ़ाना, बढ़ाना। ग्रो, ग्रो का मीनिंग होता है बढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ाना। एक्सपेंड का मीनिंग होता है फैलाना, फैलाना। रिड्यूस का मीनिंग भी बढ़ाना होता है। रिड्यूस का मीनिंग होता है घटाना, घटाना। राइज का मीनिंग होता है, सॉरी, बढ़ाना, बढ़ाना। इंक्रीज, इंक्रीज का एंटोनिम क्या होगा, रिड्यूस, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनसाइड। इनसाइड का मीनिंग होता है अंदर, अंदर। विथिन का मीनिंग होता है के साथ। इंटीरियर, यानी कि भीतर, इंटीरियर। और इनका दोनों का होता है भीतर अंदरूनी, यानी कि भीतर है अंदरूनी, अंदरूनी होता है विथिन। और इंटीरियर का, आउटसाइड का होता है बाहर। इनका भी अंदर होता है। इनसाइड का एंटोनिम है आउटसाइड। सी नंबर का अपना आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाभ। लाभ का मीनिंग होता है हंसना, हंसना। स्माइल का मीनिंग भी होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना, मुस्कुराना। क्राई का मीनिंग होता है चिल्लाना, रोना। गिगिल, गिगिल का मीनिंग भी खिलखिलाना होता है, खिलखिलाना, खिलखिला, खिलखिला, ना, खिलखिलाना, खिलाना। इंजॉय का मीनिंग आनंद लेना आनंद लेना, लेना। लाभ, लाभ का एंटोनिम होगा किराए, यानी कि बी नंबर का अपना आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइट। लाइट का मीनिंग होता है रोशनी, रोशनी, रोशनी। गिलो और ग्लो और ब्राइट, राइट। ब्राइट का मीनिंग होगा चमकना, चमकना। साइन का मीनिंग भी चमकना होता है, चमकना। डार्क, डार्क का मीनिंग होता है अंधकार, अंधेरे में, अंधेरा। लाइट, लाइट का एंटोनिम है डार्क। कुछ इसका आंसर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लव। लव का मीनिंग होता है प्रेम, स्नेह, 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 प्यार। लाइक, लाइक का मीनिंग है पसंद, पसंद।
हेट का नफरत, नफरत, केयर, परवाह, परवाह, अफेक्शन, इसमें एन होता है, मिस हो गया, अफेक्शन, अफेक्शन का मीनिंग होता है प्रेम, स्नेह, लव, लव का एंटोनिम क्या होगा, हेट, यानी कि बी नंबर का अपना आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नियर। नियर का मीनिंग होता है पास, क्लोज का मीनिंग भी पास होता है, नेक्स्ट का मीनिंग होता है अगला, 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 फार का मीनिंग होता है दूर, शॉर्ट का मीनिंग होता है छोटा, छोटा। नियर, नियर का एंटोनिम होगा फार, यानी कि सी नंबर का अपना आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू, न्यू का मीनिंग होता है नया, फ्रेश, फ्रेश का ताजा होता है, रिसेंट का हाल, हाल ही में, हाल ही में, ओल्ड का पुराना, पुराना, नोवल का नया, अनोखा, अनोखा। हाँ, न्यू का एंटोनिम होगा ओल्ड, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपन, ओपन का मीनिंग होता है खुला, खुला, फ्री का मीनिंग भी खुला होता है। वाइड, वाइड का मीनिंग होता है चौड़ा, चौड़ा। शट का मीनिंग होता है बंद, बंद। क्लियर का होता है साफ। ओपन, ओपन का एंटोनिम क्या होगा, शट, यानी कि सी नंबर का अपना आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुअर, मीन गरीब होता है, गरीब। नीली का जरूरतमंद, जरूरतमंद। रिच का अमीर होता है, अमीर, अमीर। वीक होता है, वीक, कमजोर, कमजोर, कमजोर। थिन का पतला, पतला। पुअर, पुअर का एंटोनिम क्या होगा, अमीर, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, राइट का मीनिंग होता है सही, सही। करेक्ट का मीनिंग भी सही होता है, सही। प्रॉपर, रॉन्ग का गलत होता है। एक्यूरेट का उचित, सटीक होता है, सटीक, सटीक है मीनिंग। प्रॉपर का उचित, यानी कि सही तरीके से। राइट, राइट का एंटोनिम क्या होगा, रॉन्ग, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉन्ग, रॉन्ग का मीनिंग होता है खुरदुरा, खुरदुरा, खुरदुरा। हार्ड का मीनिंग होता है कठोर, यूनियन, यून का आसमान होता है, आसमान, आसमान एक जैसा नहीं। स्मूथ का मीनिंग होता है चिकना, चिकना। टफ का होता है सख्त, यानी कठोर, सख्त या कठोर। रफ, रफ का, रफ, रफ का, रफ, रफ का एंटोनिम होगा स्मूथ, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेफ, सेफ का मीनिंग होता है सुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित। सिक्योर का मीनिंग भी सुरक्षित होता है, सुरक्षित, सुरक्षित। गार्डेड, गार्डेड का मीनिंग होता है संरक्षित करना, संरक्षित करना किसी भी चीज को। रिस्की, यानी कि जोखिम, जोखिम। यह खतरनाक भी होता है। प्रोटेक्ट, यानी कि सुरक्षित करना, सुरक्षित करना, सुरक्षा देना है, सुरक्षित करना, करना। सेफ, सेफ का एंटोनिम क्या होगा, रिस्की, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन आगे चलते हैं। वन वर्ड, यानी कि वन वर्ड को करवा रहा हूँ अब मैं, बढ़िया तरीके से करवाऊंगा आपको, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा इसमें आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। आपको कहीं से भी पढ़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्लास लेने की कहीं से भी, आपको कि ऐसा भी लगे कहीं से ही क्लास लेना है, या कुछ नहीं होगा। अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वन हु कलेक्ट्स, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, यानी कि जो सिक्कों को इकट्ठा करने की, इकट्ठे करते हैं, उनको क्या बोला जाता है। जैसे बी नंबर आंसर सही है, इसको नॉमिनिस्टिस्ट बोला जाता है ना, सिक्कों के संग्रह को। लेटरिस्ट का मीनिंग होता है टिकट को संग्रह करना, इकट्ठे करके रखना। बबलीग्राफी का होता है ग्रंथ या सूची को
सूचीकार करना। कार्टर का मीनिंग होता है संग्रह अध्यक्ष। क्या आता है? कार्टे संग्रह अध्यक्ष। संग्रह अध्यक्ष बोला जाता है कार्टर को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, यानी कि पक्षियों को रखे जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे अवेरी बोला जाता है। सी नंबर का आंसर सही है अपना, पक्षीशाला। क्या बोला है? पक्षीशाला होता है वो। जू, जू का मीनिंग होता है चिड़ियाघर। आप जानते ही हैं चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। एक्वेरियम क्या होता है? मछलियों को रखने के लिए होता है। सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य बोलते हैं उसे, अभ्यारण्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, ए प्लेस वेयर फिश आर कीप्ड, यानी कि मछलियों के रखने के लिए क्या होता है? एक्वेरियम। किसमें रखी जाती है? एक्वेरियम में। इसका मछली घर बोलते हैं। एक्वेरियम को क्या बोलते हैं? मछली घर। हवेली पीछे देख लिया आपने, जू भी देख लिया। अस्तबल, अस्तबल क्यों? घोड़े रखने के लिए होता है। किस लिए होता है? अश्वशाला, अश्वशाला बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर हॉर्सेस एंड कीप्ड, यानी कि घोड़ों को कहाँ पर रखा जाता है? अस्तबल में। कहाँ पर? अस्तबल में। केज, केज भी क्या होता है? पिंजरा, हम पिंजरा बोलते हैं, पिंजरा होता है। डैन, गुफा होती है। मर्द, मध्य जिसमें शेर रहता है। कैनल, कैनल का मीनिंग कुत्ता घर होता है ना, कुत्ते को रखने वाले घर को कैनल बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड ए राइट, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, उसे इलिटरेट बोला जाता है। सी नंबर का अपना आंसर सही है, निरक्षर। क्या होता है? निरक्षर। स्कॉलर का मीनिंग होता है विद्वान, विद्वान। लिटरेट का मीनिंग होता है साक्षर, यानी कि पढ़ा लिखा। एडुकेटेड का मीनिंग भी शिक्षित होता है, शिक्षित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, यानी कि जो पढ़ना लिखना जानता हो, उसे लिटरेट क्या बोला जाता है? लिटरेट, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है, यानी कि साक्षर व्यक्ति, साक्षर। कैसा व्यक्ति? ये थोड़ा गलत हो गया, साक्षर। इलिटरेट का पीछे देख लिया, स्कॉलर देख लिया। प्रोफेसर, प्रोफेसर का मीनिंग प्रोफेसर होता है जो क्लास वगैरह लेते हैं कॉलेजों में ना, प्रोफेसर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, वन हु वर्क्स विथआउट वेजेज, जो बिना वेतन के लिए काम करता हो, उसे क्या बोला जाता है? यानी कि जिस काम के पैसे नहीं लेता उसे क्या बोला जाता है? स्वयं सेवक, यानी वॉलेंटियर। इसका आंसर ये सही रहेगा। इसका स्वयं, स्वयं सेवक, सेवक। एम्प्लॉय का मीनिंग होता है कर्मचारी, कर्मचारी होते हैं। लेबरर मजदूर होता है, लेबर। सर्वेंट नौकर होता है, नौकर है मीनिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत अधिक बोलता हो, तो बोलता हो उसे क्या बोला जाता है? गॉर्लियस। गॉर्लियस का मीनिंग होता है बहुत बातों नहीं करने वाले को क्या बोला जाता है? गॉर्लियस, यानी कि इसका सी नंबर आंसर सही है। रिटिसेंट का मीनिंग क्या होता है? अल्पभाषी, यानी कि जो कलर कम बोलता हो। टेसिटेंट, टेसिटेंट का मीनिंग होता है चुप रहना, चुप रहने वाला, चुप रहने वाला। साइलेंट का मीनिंग भी शांत होता है, चुप होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, वन हु इज फाउंड ऑफ फूड, जो खाने का बहुत शौकीन हो, शौकीन हो, उसे ग्लूटन बोला जाता है, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है, यानी कि जैसे पेटू, पेटू टाइप हो। गवर्नमेंट का मीनिंग होता है खाने का, खाने का जानकार, खाने का जानकार, जानकार, कार। इपिक्यूर का मीनिंग होता है राशि का, रस्सी का लगाना बोलते हैं, रस्सी का लगा दी। फास्टिंग का उपवासी, यानी कि उपवास करता हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अपन। अगला क्वेश्चन है, वन हु इज फाउंड ऑफ गुड फूड, नहीं, जो अच्छे भोजन का शौकीन हो, यानी कि जो अच्छे भोजन का शौकीन हो, उसे क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, यानी कि ए नंबर का आंसर सही है अपना। तो क्या बोला जाता है? खाना, खान पान का जानकार। ग्लूटन आपने देख लिया। एसेटिक का मीनिंग होता है तपस्वी,
तपस्वी, माइजर। माइजर का मीनिंग होता है कंजूस। 10 हो चुके हैं, अगले वर्ड पे चलते हैं, ईडीएम की तरफ चलते हैं। अपना ये टॉपिक आ गया 4 नंबर का, ईडीएम्स एंड फ्रेजेज। अब इनको करेंगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से, इसी तरीके से, यानी कि आपको कोई समस्या का वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ केक। ये पीस ऑफ केक का मीनिंग होगा वेरी इजी। ये नंबर का आंसर सही है इसमें। बहुत आसान, यानी कि पीस ऑफ केक का मीनिंग होता है बहुत बहुत आसान, आसान। स्वीट, वेरी स्वीट का मीनिंग होता है बहुत मीठा, बहुत मीठा। कॉस्टली का मीनिंग होता है बहुत महंगा, महंगा, महंगा होता है। वेरी डिफिकल्ट का मीनिंग होता है बहुत कठिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये नंबर का आंसर सही था इसका। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही कहना, यानी कि सही बात कहना, सच कहना। बोलते हैं ना, तूने बहुत सही सही बात कही है। इसका आंसर होगा से एक्चुअली राइट, यानी कि बिल्कुल सही कहना, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहना। हाँ, कहना। मिस द पॉइंट का होता है नहीं, बात ना समझना। हर्ट समवन का मीनिंग होता है चोट पहुंचाना किसी व्यक्ति को। डू कारपेंट्री का मीनिंग होता है बड़ाईगिरी करना। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन हॉट वाटर, परेशानी में, यानी कि मुसीबत में होना। इसका मीनिंग आंसर होगा अपना इन ट्रबल, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है, यानी कि मुसीबत, मुसीबत में। टेकिंग बात का मीनिंग होता है नहाना। फीलिंग का मतलब रिलैक्सेट का मीनिंग होता है आराम में। कुकिंग फूड का मीनिंग होता है खाना पकाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोलना, यानी कि किसी व्यक्ति के राज खोल देना। इसका मीनिंग आंसर होगा अपना कीप सीक्रेट, यानी कि इसका मीनिंग है कीप सीक्रेट का राज खोल, खोल देना, देना। फ्री कैट का मीनिंग होता है बिल्ली छोड़ना किसी के ऊपर। रिविल सीक्रेट का मीनिंग होता है किसी के राज खोल देना। और ये गलत हो गया अपना, इसका मीनिंग ये रहा आंसर, राज खोलना, खोलना, राज खोल, खोलना, राज खोल देना। और इसका मीनिंग होता है राज रखना। सॉरी, नहीं दे पाया। ये जैसे है ना, इसलिए दिक्कत आ गई। ये क्या है, राज, राज रखना, राज रखना मीनिंग होता है। आंसर क्या होगा, रिवील सीक्रेट। इसका क्या आंसर है, रिवील सीक्रेट। रिवील सीक्रेट है, ये बी नंबर का इसका आंसर सही है। राज रखना, राज खोलना। ट्री का मीनिंग कैच द ए कैट, यानी कि बिल्ली को पकड़ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऑन क्लाउड 9, नहीं बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। कंफ्यूज, इसका आंसर होगा सी नंबर का वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत, बहुत खुश, खुश होना, खुश होना। कंफ्यूज का मीनिंग उलझन में होना, उलझन में पड़ना। वेरी सैड का बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी। एंग्री का मीनिंग होना गुस्से में, गुस्से में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मीनिंग होता है बीमार। इल का मीनिंग है बीमार। हेल्थ का मीनिंग होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। एंग्री का गुस्सा, गुस्सा। फेयरफुल का डरा हुआ, डरा हुआ। अंडर द वेदर का आंसर होगा इल, यानी कि बहुत बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्पाइल द बीन, स्पाइल द बीन, यानी कि आंसर होगा इसका रिवील सीक्रेट, यानी कि राज खोलना, राज खोलना।
पीछे किया था वो जैसा ही है। कुक फूड का मीनिंग होता है खाना पकाना, वेस्ट ग्रेन्स का अनाज बर्बाद करना होता है। ईट फूड का मीनिंग होता है खाना खाना, यानी कि खाना खाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थ्रो, थिंक एंड थिन। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में किसी काम को करना, उसे थ्रॉग थिंक एंड थिन बोला जाता है। इसका आंसर है इन द ऑल सिचुएशन, यानी कि सारी सिचुएशन में साथ देना है। इसका मीनिंग हुआ हर परिस्थिति 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 में। साइलेंटली होता है चुपचाप। स्लोली का मीनिंग होता है धीरे धीरे किसी काम को। इजीली का मीनिंग होता है आसानी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिट द बुलेट का मीनिंग होता है साहस से कठिनाई झेलना, यानी हिम्मत के साथ खड़े रहना। इसका मीनिंग होगा, आंसर होगा फेस डिफिकल्ट ब्रेवली, यानी कि क्या है, साहस। साहस से कठिनाई के साथ खड़े झेलना झेलना। आंसर बी सही है इसका। गेट शॉट का मीनिंग होता है गोली लगना। ईट मेटल का मीनिंग होता है धातु खाना। रन अवे का मीनिंग होता है भाग जाना किसी के भी साथ। अगला क्वेश्चन है ए ड्रॉप इन द ओशियन का मीनिंग होता है बहुत छोटा हिस्सा, यानी कि किसी चीज का बहुत छोटा हिस्सा। आंसर होगा इसका बी नंबर का इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी कि बहुत ही नगण्य मात्रा में। नगण्य मात्रा में। वेरी बिग अमाउंट का मीनिंग होता है बहुत बड़ी मात्रा में। सी वाटर का मीनिंग होता है समुद्र का पानी। हैवी रेन का मीनिंग होता है भारी बारिश। अगर आपको क्लास पसंद आती है, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जोड़ने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको क्लासेस को कंटिन्यू रखूँगा। इस तरीके से आप मुझे बस सपोर्ट दीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, जभी मैं आपके लिए कंटेंट डिलीवर कर पाऊँगा। अभी जीके की क्लास भी आने वाली है। देखो 1-2 दिन का टाइम लग सकता है या आज ही आ सकती है। कुछ कह नहीं सकते हैं। उस पे काम चल रहा है अभी, बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाएगा, यानी कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है। क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वॉचिंग आवर क्लास। सेकंड नंबर।